सारी आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनको क्लिंग स्पिरिट्स कहा जाता है, यानी वो चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है। और ये बहुत भयानक बात है। डिमोनोलॉजिस्ट और एक्सोर्सिस्ट इस बात को बताते हैं, और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सोर्सिस्ट जो हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि कई बार दुष्ट आत्माएं जो घाव होता है, वुंड जो होता है, उससे चिपक जाती हैं और उसको हील नहीं होने देती है, उसको भरने नहीं देती। और एक्सोर्सिस्ट कहते हैं ऐसा अधिकतर जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों के साथ होता है कि जब उनका कोई सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद जो घाव होता है तो कभी कभी दुष्ट आत्माएं जो हैं उस घाव से चिपक जाती हैं, उसको हील नहीं होने देती। दुष्ट आत्माएं जो हैं उन वुंड से भी अपने आप को जोड़ लेती हैं जो कि सेक्सुअल सिंस होते हैं। जैसे इन्हीं बच्चियों का यौन शोषण हो जाता है तो दुष्ट आत्माएं, वो जो इमोशनल आघात लगता है बच्ची को, उस वुंड से दुष्ट आत्मा चिपक जाती है और उसके जीवन से पूरी तरह से अपने आप को जोड़ ले। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो गया, इमोशनल वुंड लगा, वहां पर दुष्ट आत्मा जो है चिपक जाती है, क्योंकि वो क्लिंग स्पिरिट होती है, चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है। या फिर माँ बाप जो हैं उनके साथ बच्चों ने बुरा बर्ताव कर दिया, घर से निकाल दिया या बच्चे छोड़ करके चले गए घर को, तो वो जो इमोशनल वुंड लगा उससे दुष्ट आत्माएं जो हैं वो चिपक जाती हैं और वो रिवेंज लेने के लिए उकसाती हैं। और अगर रिवेंज लेने के लिए भी ना उकसाएं तो वो उस घाव को, इमोशनल वुंड को भरने नहीं देती हैं। अगर कोई लिटरल वुंड है सर्जरी का तो वो उसको भरने नहीं देंगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, तेल लेकर के उस वुंड के ऊपर लगा करके प्रार्थना की जाए यीशु के नाम से और वो हील हो जाएगा। मैंने ऐसा होता हुआ देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ऐसा कोई वुंड है, देखिए अगर डायबिटीज है, शुगर है और उसकी वजह से अगर वुंड नहीं भर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद वुंड नहीं भर रहा है तो आप वहां पे तेल लगा करके और उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए यीशु के नाम से, वो वुंड जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्लिंग स्पिरिट वहां से हट जाएगी। और अगर कोई इमोशनल वुंड है, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी लड़की ने किसी लड़के को प्यार में धोखा दे दिया, वो इमोशनल वुंड लग गया, किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया प्यार में, वो इमोशनल वुंड लग गया, वो रिवेंज के लिए भड़काएगी, रिवेंज के लिए, ताकि वो वुंड और गहरा हो जाए। वो उस वुंड को भरने नहीं देगी किसी की भी बातों से, किसी की भी काउंसलिंग से, उस वुंड को वो भरने ही नहीं देगी। और यदि वहां पर प्रार्थना भी कर ली जाए तो, और जब वो कन्फेस भी कर ले कि हमारे अंदर क्या बात है, तो भी दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जब कन्फेस कर लिया, यीशु के सामने सब कुछ रख दिया, उसके बावजूद भी दुष्ट आत्माएं इतना भरमाती हैं कि वो इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग होने नहीं देती। तो उन लोगों के लिए तेल लगा करके प्रार्थना की जाए, उनके सिर के ऊपर क्रूस का निशान तेल से बना करके जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है तो वो जो चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है उसको वहां से भागना ही पड़ता है। मैंने बीते दिनों बताया आप लोगों को कि कई बार दुष्ट आत्मा जो है वो कंधे के ऊपर आकर के बैठ जाती है और वहीं से ही सारा डायरेक्शन करती है, वो कंधे के ऊपर चिपक जाती है। आपको क्या करना है, आपको तेल से अनॉइंट करना है और तेल से अनॉइंट करने के बाद उसको यीशु के नाम से जब रिब्यूक करेंगे तो वो वहां से भाग जाएगी और फिर लौट करके नहीं आएगी। तो तीसरी चीज है कि क्लिंग स्पिरिट से अपने आप को कैसे बचाना है। अगर किसी ने आपको कोई ऐसा इमोशनल वुंड दिया है कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु का दंड उसके ऊपर आए, उसके साथ बुरा हो। मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूं पास्टर साहब कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उससे आप उस व्यक्ति का नहीं, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस वुंड से चिपक जाएगी, उसको कभी भी हील नहीं होने देगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, कोई तुम्हारे साथ बुरा कर दे उसको भी क्षमा कर दो। तो आप अगर इमोशनल वुंड में है, अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को इमोशनल वुंड दिया है तो वो एक दूसरे को माफ कर दे ताकि वो वुंड जो है वो भरने पाए। यदि माँ बाप को आपने कष्ट दिया है तो बच्चे जो हैं उनको जाकर के माता पिता से माफी मांग लेनी चाहिए। माता पिता माफ करें या ना करें वो उनका लेना देना है, लेकिन बच्चों को जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। ये ही सच्चा रिपेंट होता है। यदि किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको इमोशनल वुंड लग गया, तो आप उसको माफ कर दें।
यदि किसी लड़के ने आपको धोखा दे दिया, आपको इमोशनल वुंड लग गया, ऐसा वुंड लग गया है, ऐसा घाव हो गया है अंदर जो भर ही नहीं रहा है, आप उसको माफ कर दें। जैसे ही आप उसको माफ कर देंगे वो वुंड जो है भर जाएगा। आपको एक अजीब सी शांति अपने अंदर महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि एक बड़ा बदलाव अंदर आ रहा है। एक भारी बोझ जिसको आपने अपने दिल के ऊपर रखा हुआ है, वो बोझ जो है वो एकदम से हट जाएगा अगर आप सामने वाले को माफ कर देंगे। तो हमको दूसरों को भी माफ करना है। हम प्रभु की प्रार्थना में क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम खुद अपने मुंह से कन्फेस करते हैं। और हम अपने अपराधियों को कैसे क्षमा करते हैं? हम अपने अपराधियों को क्षमा करते ही नहीं। और हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही उसी पैटर्न पर प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हम तो करते ही नहीं है। यानी हम परमेश्वर को क्या परमिट कर रहे हैं? हम परमेश्वर को परमिट कर रहे हैं कि प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा करना ही मत। अगर आपको वो भारी बोझ अपने ऊपर से हटाना है, दुष्ट आत्माओं से बचना है कि दुष्ट आत्मा कहीं उस घाव से चिपक न जाए, तो आपको दूसरों को माफ कर देने की हैबिट को अपनाना पड़ेगा। और इसमें आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। यीशु ने कहा कि ऐसा करना। कई सारे लोग कहते हैं कि यीशु की आज्ञाएं जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता है। कर सकता है क्योंकि यीशु भी एक इंसान ही था। यीशु ने किया, यीशु के शिष्यों ने किया, शिष्यों के शिष्यों ने किया, जितने भी संत हुए कलीसिया इतिहास में उन्होंने वैसा किया। तो हम कोई किसी दूसरे खेत की मूली नहीं है, हम भी उसी ही खेत की मूली है।